नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जागो भारत के एक नए एपिसोड पे। मैं आपका होस्ट और दोस्त आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि क्या वो कारण थे कि पाकिस्तान के 93,000 सैनिक होने के बावजूद भी भारत ने उन सबको इजी बहुत आसानी से रिहा कर दिया, और हम बदले में पाकिस्तान से के साथ कुछ बड़े नेगोशिएट ज़्यादा कुछ नेगोशिएट ना कर सके। इस तस्वीर को तो आप सभी आई एम श्योर पहचानते ही होंगे। ये इस तस्वीर में हमारे उस वक्त के लेफ्टिनेंट जनरल जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा और उनके साथ हैं उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान के कमांडिंग जनरल ए के नियाजी, जो कि साइन कर रहे हैं भारत के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर। और ये जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर था, लास्ट डे ऑफ द वॉर 16 दिसंबर ऑफ 1971 को साइन हुआ था। और ये जो वॉर थी 3 दिसंबर 1971 से 16 दिसंबर 1971 के बीच में हुई थी। इस वॉर में पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने सरेंडर किया था। आई एम श्योर जब भी आपने इस वॉर के बारे में सोचा होगा तो आपने कभी ना कभी ये क्वेश्चन ज़रूर आपने किया होगा अपने आप से कि भारत ने पाकिस्तान के इतने बड़े नंबर में सैनिकों को रिलीज को क्यों आसानी से छोड़ दिया। अगर हमने उन सैनिकों को अपने पास रखा होता तो शायद हम अपने पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की समस्या या भारत के खिलाफ होने वाले आतंकी संगठनों जो कि पाकिस्तान में रहकर भारत के खिलाफ आतंकी घटनाओं को अंजाम देते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई को कर सक को भी पाकिस्तान के साथ नेगोशिएट कर सकते थे। बट भारत ने उन सभी पाकिस्तानी सैनिकों को छोड़ दिया। और हम अगर देखें कि उन पाकिस्तानी सैनिकों को क्यों छोड़ा गया तो इसके पीछे दो बड़े कारण थे। एक तो था भारतीय इकोनॉमी और रेफ्यूजी क्राइसिस, दूसरा था इंटरनेशनल ट्रीटीज़। उस वक्त भारत की अर्थव्यवस्था अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थी, और दूसरी तरफ से बांग्लादेशी शरणार्थी और पाकिस्तानी सैनिकों दोनों को भारत में रखना भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। और अंतर्राष्ट्रीय समझौते भी उस वक्त भारत ने साइन किए थे, जिसके कारण हमें उन पाकिस्तानी सैनिकों को छोड़ना पड़ा। और अगर हम बात करें भारत की आबादी की तो ये है भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट। इसके ऊपर आप देख सकते हैं 1971 में भारत की आबादी नियरली 55 करोड़ के आसपास थी, 55 करोड़ के करीब थी। एक्चुअली अगर मैं सही बताऊं तो 54.8 करोड़ थी। और अगर भारतीय जीडीपी की बात करें तो यह है वर्ल्ड बैंक का ऑफिशियल डाटा, जिसमें आप देख सकते हो 1971 में भारत की जीडीपी ऑलमोस्ट 67 बिलियन डॉलर थी। अगर हम बात करें आज की हमारी अर्थव्यवस्था की तो भारत की इकॉनमी दुनिया की सबसे टॉप की इकॉनमीज़ में से एक है, और हमारा रक्षा बजट भी 65 बिलियन डॉलर के करीब है। और अगर हम कंपेयर करें 1971 से भारत की अर्थव्यवस्था की आज की तुलना से करें तो आज हमारी अर्थव्यवस्था 3 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा की है। और रेफ्यूजी क्राइसिस की अगर हम बात करें, अगर 1971 में रेफ्यूजी क्राइसिस कितना बड़ा था भारत के सामने, इस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए आपको इंडियन एक्सप्रेस का ये एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, जिसमें अगर हम नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो पता चलेगा कि उस वक्त भारत में अवैध रूप से 9.7 मिलियन बांग्लादेशी रह रहे थे। अगर आप 9.7 मिलियन को अगर मैं ऐसे समझाऊं तो करीब करीब ये लोग थे 1 करोड़ लोग, इतनी बड़ी आबादी थी ये। इसके अलावा आप मुझसे पूछें तो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ में भारत ने 1949 में द जिनेवा कन्वेंशन को साइन किया था। यह है उस कन्वेंशन का ऑफिशियल पीडीएफ फाइल, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगर आप इस जिनेवा कन्वेंशन को ठीक से पढ़ें और इसके पेज नंबर 1 to 9 के ऊपर जाएं, और इस पेज पे आप सेक्शन 2 में आर्टिकल 118 है, इसको पढ़ें तो आप देखेंगे कि इसके अंदर साफ साफ लिखा है कि किसी भी प्रिजनर ऑफ वॉर को एज सुन एज अर्ली बिना कंडीशन के रिलीज़ करना होगा हर कंट्री को। इसके अलावा भी अगर आप इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस की वेबसाइट पे जाके चेक करें तो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ की लिस्ट में नीचे हमारे प्यारे भारत का नाम भी आपको नज़र आएगा,
जिन्होंने साइन कर रखा है। इस और इसके अलावा हमारे सबसे प्यारे मित्र, अजीज मित्र पाकिस्तान ने भी ये ट्रीटी साइन कर रखी है। तो ये कुछ वो कारण थे जिसकी वजह से भारत को 1971 की वॉर में जीतने के बावजूद भी पाकिस्तान के 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स को रिहा करना पड़ा। इन सब के अलावा धन्यवाद दोस्तों आपका मेरे ये वीडियो को देखने के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।